नमस्कार बच्चों, आज जो है आपको ये वर्कशीट 35 साइंस का जो है क्लास 10th के लिए पढ़ना है। देखिए इसमें जो है आपको स्टूडेंट का नाम, क्लास टीचर आप एंटर ये लिख दीजिएगा। देखिए आज का टॉपिक है आयनिक यौगिक, आयनिक कंपाउंड। इसमें देखिए धातु और अधातु ये है। तो आयनिक कंपाउंड, आयनिक यौगिक क्या होता है? आपको पता है कि जैसे परमाणु से जो है परमाणु पे कुछ परमाणु से अगर उस पर इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं तो नॉर्मल अवस्था में जो है जितने प्रोटॉन होते हैं उतने इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन जब एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ जाता है तो उस पर ऋण आयन, तो उसे जो है जो ऋण चार्ज परमाणु होता है उसको ऋण आयन कहते हैं। इसके विपरीत अगर जो है कोई एटम है, उसके बाहरी कक्षा से अगर एक इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन या जितने भी अगर कुछ इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं तो क्या होगी, इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम हो जाएगी और उसके न्यूक्लियस नाभिक में जो है प्रोटॉनों की संख्या बाहर के इलेक्ट्रॉनों से ज़्यादा होगी। तो नेट अगर हम देखेंगे तो हमें ऐसा लगेगा कि उस परमाणु पे धन आवेश आ गया है। तो ऐसे धन आवेशित परमाणु को जो है धन आयन कहते हैं या पॉजिटिव आयन्स कहते हैं। ठीक है, तो नॉर्मली अब अगर आप पीरियोडिक टेबल में देखें तो जो है जो ऋण आयन होते हैं वो नॉर्मली जो है अधातुएँ होती हैं, और जो ऋण आयन होते हैं वो अधातुएँ होती हैं, और जो धन आयन होते हैं वो धातुएँ होती हैं। तो आपने देखा होगा कि आपका अगर आप पीरियोडिक टेबल देखें तो उसमें ग्रुप 1, 2, 3 ऐसे लेके 18 तक होते हैं। तो नॉर्मली जो ग्रुप 1 और 2 हैं और इसके अलावा जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं, ठीक है, तो वो नॉर्मली धातुएँ होती हैं। और जो आपका पी ब्लॉक का जो है एलिमेंट ज़्यादातर जो है उसमें ऊपर वाले एलिमेंट्स जो है वो आपकी अधातुएँ होती हैं। ठीक है, तो अब जो है आयनिक बंध क्या होता है? जब आयन्स पास आते हैं, पॉजिटिव आयन नेगेटिव आयन के साथ आता है तो मिलके जो क्या कहते हैं यौगिक बनता है वो आपके जो है आयनिक यौगिक होते हैं, और उनके बीच जो बंध बनता है वो आयनिक बंध बनता है। जैसे कि सोडियम धन आयन हो और क्लोरीन ऋण आयन हो, तो ये मिलके सोडियम क्लोराइड बनते हैं। ठीक है, तो सोडियम आयन और क्लोरीन आयन ये पास आते हैं, तो जो इनके बीच जो बंध बनता है वो आयनिक बंध होता है। ठीक है, और नॉर्मली क्या कहते हैं, जैसे कि अगर सोडियम पे एक धन चार्ज है तो उस पर एक ऋण चार्ज का जो है कोई भी एटम आएगा तो वो जो है मिलके बंध बनाते हैं। लेकिन जैसे अगर कोई ऐसा एलिमेंट हुआ, जैसे मान लीजिए मैग्नीशियम हुआ, तो मैग्नीशियम पे दो पॉजिटिव आयन होते हैं, तो 2 क्लोरीन जो है उसके साथ मिला के आयनिक बॉन्ड बना के मैग्नीशियम क्लोराइड बनाएंगे। ठीक है, तो अब अगला पॉइंट है कि ये जो आयनिक कंपाउंड या आयनिक यौगिक हैं इनके फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, भौतिक गुणधर्म क्या हैं। तो भौतिक गुणधर्म में मतलब कि जैसे आपका जो है इसका क्या कहते हैं, ये देखने में कैसा होगा, ठीक है, पानी में घोलने पे आसानी से घुलेगा या नहीं घुलेगा। तो नॉर्मली जितने भी आयनिक कंपाउंड होते हैं वो वाटर या क्या कहते हैं पानी में जो है घुलनशील या सॉल्युबल होते हैं। ठीक है, और इनके गलनांक या क्वथनांक, ठीक है, ये जो है हाई होते हैं। क्वथनांक हाई होने की वजह ये होती है कि जो आयंस होते हैं, ठीक है, उनको आयंस को क्या कहते हैं आपको घोलने के लिए जो है पर्याप्त ऊर्जा की ज़रूरत पड़ती ताकि वो दूर जाएँ। तो इस वजह से जो है आपको अधिक ऊर्जा की ज़रूरत पड़ती है, इसलिए क्वथनांक इनका बढ़ जाता है। ठीक है, घुलनशीलता, ठीक है, जाहिर सी बात है कि इस पर जो है आयंस हैं और वाटर में जो है H+ और OH के साथ वो आसानी से जो है घुल जाते हैं। ठीक है, विद्युत चालकता, ये घुलनशील अवस्था में आयंस के फॉर्म में होते हैं, इसलिए जो है विद्युत के चालक होते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपको जो है देखिए ये डायग्राम बना हुआ है, ठीक है, कि कैसे जो है एक बैटरी और उसमें बीकर के अंदर जो है एक कोई सॉल्ट ले लिया गया, उसका जली विलयन बनाया गया, और जब आप इसमें करंट प्रवाहित करेंगे तो आपको देखेंगे कि बल्ब जलेगा। तो इस तरीके से जो है ये विद्युत चालक होते हैं घुलनशील अवस्था में। अब कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। देखिए इसमें कुछ आपको एग्जांपल्स दिए हुए हैं। कुछ आयनिक कंपाउंड हैं, जैसे सोडियम क्लोराइड है, उसका गलनांक क्वथनांक दिया हुआ है। LiCl यानी लिथियम क्लोराइड, CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड, ठीक है, CaO कैल्शियम ऑक्साइड, और मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2। तो इनके गलनांक देखिए जो नॉर्मली काफ़ी हाई हैं। अब आए सोडियम के आयन, देखिए
सोडियम का आयन किस तरीके से घुलनशील अवस्था, ये सॉलिड होगा तो ऐसे बिल्कुल प्रॉपर स्ट्रक्चर में बना हुआ है देखिए। लेकिन जब आपने पानी में घोलना शुरू किया, घुलते घुलते क्या होगा, ये आयन से ब्रेक हो जाएगा और आपको इस तरीके से दिखाई पड़ेगा। अब कुछ क्वेश्चन जो दिए हैं उनको प्रैक्टिस कर लेते हैं। परमाणु इलेक्ट्रॉन प्राप्त करते हैं और ऋण आवेश प्राप्त करते हैं। उन्हें जाहिर सी बात है ऋण आयन अगर बनेगा तो पॉजिटिव नेगेटिव इलेक्ट्रॉन आएगा तो ऋण आयन कहा जाएगा। और परमाणु जो इलेक्ट्रॉनों को खो देता है और धन आवेश प्राप्त करता है उसे पॉजिटिव धन आयन कहते हैं। आयनिक यौगिक में दाब डालने पर टूट जाता है। आयनिक यौगिकों का गलनांक उच्च क्या होता है, जाहिर सी बात है कि आवेश आयन्स को जो है दूर दूर करने के लिए ज़्यादा ऊर्जा की ज़रूरत पड़ती है, इसलिए जो है उनका गलनांक काफ़ी ऊंचा होता है। अब आता है ठोस अवस्था में आयनिक यौगिक विद्युत का संचालन नहीं करते लेकिन गलित अवस्था में करते हैं। तो कारण यही है कि जब ये आयन्स में जब आप उसको घोलते हैं तो वो आयन्स में ब्रेक होता है और उन पर चार्ज होता है, तो वो आसानी से जो है इलेक्ट्रिसिटी के लिए कंडक्टिंग बिहेवियर शो करते हैं। अब नेक्स्ट आता है कि आयनिक यौगिकों में विद्युत चालकता का नामांकन चित्र के माध्यम से विस्तार से समझाइए। तो ये आपका देखिए बना हुआ है, इस पर जो है जब आप ये मान लीजिए सोडियम क्लोराइड आप करते हैं तो सोडियम प्लस आयन और क्लोराइड माइनस आयन से बनेगा। तो इस तरीके से वर्कशीट आपकी जो है आप वर्कशीट 35 कंप्लीट कर सकते हैं। तो वीडियो कैसी लगी आप इस पर ज़रूर कमेंट करके बताइए। थैंक यू।